हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपका दोस्त महेंद्र सिंह लेकर आता हूं आपके बीच में ट्रिकी मैथ्स की वीडियो। तो देखिएगा, जैसे मैंने आपको अपनी वीडियो में बता चुका हूं 2, 4, 6 और 5 और 6 से विभाज्यता के नियम, तो वैसे ही लेकर आया हूं 7 से विभाज्यता का नियम। तो 7 से विभाज्यता का नियम क्या है देखते हैं। 7 से विभाज्यता के नियम में कह रहा है, दी गई संख्या संख्या के इकाई अंक का दो गुना करके शेष संख्या से घटाकर यदि शेष 7 से विभाजित है तो वह संख्या 7 से विभाजित होगी। मतलब इसका ये हुआ कि कोई भी नंबर यदि 7 से विभाजित के नियम हम पहचान करेंगे तो कैसे करते हैं। जैसे ही कोई दी गई संख्या होती है, मान लीजिए कोई संख्या है 343 यानी कि 343 है, तो अभी तो ये 3 अंकों की संख्या है। यदि कोई बड़ी संख्या आ जाती है 4 अंकों में, 5 अंकों में, 6 अंकों में, तो उसकी हमें कैसे पहचान करनी होती है कि ये 7 से विभाजित होगी या नहीं होगी। तो नियम कहता है कि दी गई संख्या का इकाई का अंक, तो इकाई का अंक क्या है, यहाँ पर 3 है। दी गई संख्या का इकाई का अंक का दुगना, तो इसका हम दुगना कर लेंगे। कितना हो जाएगा इसका दुगना, 2 से गुणा करके हो जाएगा 6। तो ये जो 6 है इस शेष संख्या में से घटा देते हैं, जो शेष अंक बचते हैं, यानी कि 34 बचा शेष, क्योंकि इसका तो हमने दुगना कर लिया दी गई संख्या का। मान लीजिए 343 था तो इसका इकाई अंक क्या था 3, इसका हमने दुगना कर लिया, तो दुगना करने पर कितना है 6। तो हम इस 6 को घटा देते हैं तो घटकर ये आएगा आपका 28। तो 28 जो है ये नंबर 7 से विभाजित है, देखेंगे यहाँ पर। तो हाँ, ये विभाजित है। तो इसका मतलब 343 भी नंबर विभाजित होगा। तो दोस्तों, मैं दूसरा एग्जाम्पल बता दूं इसी का। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कोई, जैसे कि है आपका 434। तो दी गई संख्या का नियम हमारा यह है कि दी गई संख्या के इकाई का अंक का दुगना करते हैं। तो इकाई का अंक कितना है इसका 4, तो इसका दुगना कर लेंगे। तो 4 का हम यहाँ दुगना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8। और जो दी गई संख्या होती है इसमें से घटा देते हैं। तो दी गई संख्या शेष क्या है 43, तो इसमें से हम 8 को इसको लेस कर देंगे। तो लेस करने के बाद कितना आ गया, ये 35 आ जाएगा। कितना बचेगा 35। तो 35 देखते हैं हम 7 से विभाजित है, तो 7 पंजे 35, यानी कि दी गई संख्या जो शेष है वो 5 बार कट जाती है। कितनी बार कट जाती है, वो 5 टाइम्स कट जाती है, यानी कि 5 बार कट जाती है। जैसे कि इसमें 35 बचा था, तो ये संख्या यदि हमारी 7 से कट जा रही है, जो शेष बच रहा है, तो वह संख्या दिया गया नंबर भी, मतलब दी गई संख्या भी 7 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं 8 से विभाजित के नियम। हाँ तो दोस्तों, देखते हैं 8 से विभाजित का नियम। तो 8 से विभाजित का नियम कहता है, सैकड़े, दहाई और इकाई, सैकड़े, दहाई और इकाई के अंकों से बनी संख्या 8 से विभाजित हो या फिर अंत में 3 जीरो हो, यानी कि लास्ट के 3 अंकों से बनी संख्या सैकड़े, दहाई और इकाई, या फिर अंत में 3 जीरो हो। यदि वो संख्या 8 से विभाजित है तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल कोई 247 और फिर है 864। तो सैकड़े का अंक क्या हो गया इसका 8, और दहाई का अंक कितना हो जाएगा 6, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा 4। तो इससे बनी संख्या कितनी बन रही है, ये 864 बन रही है। कितनी बन रही है 864। तो ये संख्या देखते हैं, अगर 8 से विभाजित है, 8 का 8 और 8 अट्ठे 64, यानी कि ये संख्या 8 से कट जा रही है। इसके अंतिम 3 अंक क्या है, लास्ट के कट जा रहे हैं, तो कट जाते हैं, तो ये संख्या भी, मतलब ये संख्या भी हमारी 8 से विभाजित होगी। ऐसे ही कोई दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका 216 और फिर हो जाएगा यहाँ पर 24 8, यानी कि 216 248। कुल मिला के ये संख्या बनी, 6 अंकों की संख्या ले ली हमने। तो इसके देखेंगे लास्ट के 3 अंक, तो सैकड़े का अंक कितना हो जाएगा इसका 2, और दहाई का अंक हो जाएगा 4, और इकाई का अंक कितना हो जाएगा इसका 8। तो ये संख्या बनती है 248। अब देखते हैं हम इसको 8 से काट कर। तो 8 से काटेंगे इसे, तो 8 से ही कट जाएगी। 8 का ना 8, सॉरी 8 या 24 और 8 का 8, यानी कि 31 बार कट जाती है ये संख्या। यदि इसके अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं तो ये संख्या भी 8 से विभाजित होगी, यानी कि ये 8 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही देखते हैं कोई इसका दूसरा एग्जाम्पल, यानी कि दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, अंत में 3 जीरो हो। तो कोई अंत में 3 जीरो वाला एग्जाम्पल ले लिया आपने। कोई भी नंबर यदि इस तरह से होगा, अंत में इसके कितने हो 3 जीरो, तो ये भी 8 से हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। 8 से पूरे ये संख्या कट जाएगी, मतलब पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी।
तो आइए देखते हैं इसका अब 9 से विभाज्यता का नियम। देखते हैं 9 से विभाज्यता का नियम। 9 से विभाज्यता का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग अगर 9 से भाजित है तो वह संख्या भी 9 से भाजित हो जाएगी। दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो वह संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखते हैं कोई इसका एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल है 576 यानी कि 576। तो ये कोई संख्या दी गई है, इसके अंकों का योग देखेंगे तो योग क्या होगा इसका, अंकों का योग, अंकों का योग ये बनेगा 5 + 7 + 6 मिलकर आ जाएगा 18 यानी कि 18 आ जाएगा। तो ये 18 यदि 9 से विभाजित है तो ये संख्या भी विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, जैसे कि कोई संख्या है 71072, ठीक है, तो ये संख्या क्या आ जाएगी ये देख लेते हैं। 710721 ये संख्या देखते हैं कि इसके अंकों का योग, तो 7 + 1 + 0 + 7 + 2 + 1, तो ये जुड़ के कितना जाएगा 3 और 1 7 10 10 11 और 7 18। तो इसका भी अंकों का योग कितना बन जाएगा 18। तो ये कितना है, ये इससे कट जाएगा 2 बार, ठीक है। तो ये संख्या भी हमारी कितनी बार, ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ये वैसे ही नियम है जैसे 3 का नियम होता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग यदि वह 9 से विभाजित है तो दी गई संख्या भी 9 से विभाजित होती है। तो देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। आइए देखते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। तो 10 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि इकाई अंक 0 हो यानी कि उसका अंतिम अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, चाहे वो 1 0 हो या लास्ट में कई 0 हो, कितने भी 0 हो उसका इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल है 1 2 3 0, ठीक है, तो ये भी 10 से विभाजित हो जाएगी, पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी ये 1 3 0 इतने टाइम्स कट जाएगी ये। फिर कोई एग्जाम्पल देख लेते हैं, या फिर ऐसा कोई एग्जाम्पल 00 वाला, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा ये 4 7 5 0 इतने टाइम्स कट जाएगा। यानी कि 10 से विभाज्यता का नियम होता है साथियों कि लास्ट में एक अंक हो या एक से ज्यादा 0 हो, कितने भी हो तो वो संख्या हमारी 10 से विभाजित हो जाएगी। 10 वाले में तो मौज ही मौज है, मौज करो 10 वाले के लिए।